अस्सलाम वालेकुम नियारी। अरे चुप कर भिखारी। ओके तो मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे पिछले वीडियो को बनाते वक्त आया जब मैं धुरंधर 2 का ब्रेक डाउन करते करते पहुंचा इस सीन पर। तब मुझे इस सीन की डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए रहमान वाले एंट्री सीन की हेल्प लेनी पड़ी, उसके साथ कंपैरिजन करना पड़ा। तब मैंने सोचा कि ये टॉपिक तो एक फुल फ्लैश्ड वीडियो डिजर्व करता है। सो कांग्रेट्स, आज उसी वीडियो में तुम खड़े हो, मतलब देख रहे हो। वो वीडियो मेनली डिटेल्स पर फोकस कर रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर इन सीन के पीछे का जो इंटेंट है और उनका जो कल्चरल इम्पैक्ट है पॉप कल्चर में, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर पाया था। तो उसकी कसर यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है। तो कंपैरिजन को बेटर वे में समझने के लिए तुम्हें पहले इन दोनों सीन्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। इन दोनों ही सीन्स में जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है और उसकी दो अलग अलग वजहें हैं। एंड सेटअप भले ही सेम हो लेकिन सिचुएशन स्लाइटली थोड़ी डिफरेंट है। जैसे रहमान के धुरंधर पार्ट 1 में इस सीन के पीछे का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये एक ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड गैंगस्टर ऑफ लियारी, जिसे सालों पहले ही शेर बलोच का खिताब मिल चुका है, वो अपनी टेरिटरी में घुस रहा है, यानी कि आ रहा है, और उसका ऑरा पहले से ही मेंटेन्ड है इस जगह पर। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द ऑस्कर एक्टर यानी कि अक्षय खन्ना, जिस आदमी का ऑरा ही ऐसा है कि आते ही उसका डांस और उसका ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस इस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड गैंगस्टर के ऑरा की चिंगारी को आग देने का काम करती है बस। और वहीं दूसरी तरफ हमजा की सिचुएशन पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसको अभी शेर बलोच का खिताब मिला नहीं है, उसको वो देने के लिए बुलाया गया है। उसका पर्पस बेसिकली इस सीन में बस एक पहली बार गद्दी पर बैठने वाले राजा का है। और बस कई सारी वजहों में से ये भी एक वजह है कि ये सीन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं फील होता हमें। इसी पूरी चीज को अगर थोड़ा और विस्तार में समझना हो तो जस्ट इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह, एक ऐसा किंगडम जहाँ का राजा कई सालों बाद वहाँ पर लौट रहा है, तो वहाँ पर कैसा माहौल होगा, बजाय इसके कि उसी जगह का एक नया राजा बन रहा है जिसका कि राज्याभिषेक होने वाला है। कौन से सीन की आइकॉनिक बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है? ऑफ कोर्स पहले वाले सीन की। अब आई नो कि ये एग्जांपल थोड़ा वियर्ड हो जाएगा और इस सिचुएशन में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूंगा कि दिवाली भी तभी मनाई जाती है जब राम जी वापस अयोध्या आए थे। अब ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है? मैं कोई रहमान को राम जी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ एक और चीज है जो कि हमजा वाले सीन को थोड़ा और कमजोर कर देती है, वो है उसके कैरेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी की कमी। हमजा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है थ्रू आउट द फिल्म। उसके पास यहाँ ऑरा फार्मिंग करने से भी बड़ा एक पर्पस है, उसका वो पूरा एस्पिनाज वाली चीज। शायद इसीलिए इस सीन से ऑडियंस उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती, वो स्पार्क फील नहीं होता यहाँ पर जो कि रहमान वाले सीन में फील होता है। तो अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तब उसके इनिशियल डेज में मूवी की हाइप कुछ खास नहीं थी, पर फिर उसके स्ट्रॉन्ग कंटेंट की वजह से और यहाँ गौर करना अक्षय खन्ना के इस डांस के वायरल होने की वजह से उस मूवी ने बस पकड़ा और यही एक मोमेंटम क्रिएट हो गया ये पूरी रहमान डकैत वाली चीज, जो कि यहाँ पर 1000 करोड़ के माइलस्टोन तक ले गई धुरंधर पार्ट 1 को। अब ये बात तो साफ है कि एनिमल में बॉबी देओल के जमल गुडू के बाद रहमान डकैत का घूस पॉप कल्चर में अपनी टोटली डिफरेंट वाइब की वजह से उससे भी बड़ा फिनोमिना बनकर सामने आया था। और ये तो तुमने सुना ही होगा कि पहला प्यार होता है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता। तो जैसा कि ये सवाल है कि जितना कल्चरल इम्पैक्ट रहमान की एंट्री ने क्रिएट किया उतना हमजा की एंट्री क्यों नहीं कर पाई? क्या सॉन्ग अच्छा नहीं था हमजा की एंट्री पर? ऐसा बोला तो चप्पल से मारूंगा। तो क्या रणवीर सिंह के स्क्रीन प्रेजेंस में वो दम नहीं था, इसके लिए वो जिम्मेदार है? ऐसा भी बोला तो चप्पल से मारूंगा। तो क्या रणवीर के कैरेक्टर का विलन ना होना इसके लिए जिम्मेदार है? तो चप्पल से नहीं मारूंगा, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट माना जा सकता है। और क्या अक्षय खन्ना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था? दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। इसी को लेकर एक बात है कि इमेजिन धुरंधर का कंटेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जितना कि अभी है, पर उसमें रहमान के कैरेक्टर का ये फैन फेवरेट मूवमेंट ना होता, इसके बजाय होता रणवीर का ये सीन। तो क्या वो इस माहौल को जो कि रहमान के इस सीन ने क्रिएट किया है उसको क्रिएट कर पाता? मेरे पर्सनल ओपिनियन में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रणवीर कोई स्टेप
ट्राई करने की कोशिश करता भी ना इम्प्रोवाइजेशन में, तो वो इस फिल्म के जो एक सीरियस कोर है उसको डैमेज करने का ही काम करता। अपनी भाषा में बोले तो अजय सैन्याल ने मिशन के लिए भेजा है भाई साहब को और ये नाच रहे हैं। ऐसा तो यही वजह हो सकती है कि पार्ट 2 में हमजा वाले सीन में रणवीर का कोई डांस हमें नहीं देखने को मिला, या फिर अगर आदित्य धर जिनको की 7 घंटे की मूवी एक साथ शूट करने का शौक है, अगर उन्होंने रणवीर सिंह का कोई डांस शूट भी किया होगा तो काट दिया होगा आदित्य के साले ने आई मीन उनके साले साहब ने, जो कि इस मूवी के एडिटर भी हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उसे नहीं करना चाहते थे कि भाई पहले फेमस हो चुका है तो चलो फिर से रिक्रिएट करते हैं, या फिर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी हो ही ना, रहमान वाला सीन और हमजा वाला सीन दोनों ही एक ही साथ शूट कर लिए हो, क्योंकि लोकेशन तो सेम ही है ना और सारे जो एक्स्ट्रास हैं वो भी सेम है। इमेजिन आफ्टर धुरंधर 2 रणवीर सिंह रिग्रेटिंग कि यार नाच लिया होता तो यार, मतलब एक हाथ ऊपर करके ऐसे तो कर ही सकता था मैं। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन एक और रीजन है जो कि मुझे मेजर रीजन लगता है यहाँ पर इस सीन के वर्क ना करने का, और वो प्रॉब्लम इस सीन की नहीं है बल्कि मूवी की है, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 में ऐसी कई सारी चीजें थी जिन पर की ऑडियंस सिंपली बात कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन ग्रीन लीफ, मोदी जी और वो पूरी प्रोपेगेंडा वाली चीज, उसमें कहीं ना कहीं रणवीर सिंह का ये वाला जो मोमेंटम था जो कि वो पकड़ सकते थे इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वो छूट गया। पर धुरंधर पार्ट 1 के टाइम पर वो पूरी ओवरऑल टाइमिंग इतनी ज्यादा सही थी, और धुरंधर पार्ट 1 में रहमान के कैरेक्टर का ये डांस के अलावा और कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चीज मिल ही नहीं रही थी ऑडियंस को जिसके ऊपर की वो इतना वाइडली चर्चा कर सके। क्योंकि देखो इंडिया में जो वाइड चंक है ना ऑडियंस का जो कि मूवीज देखते हैं, उनका बिल्कुल सिंपल है, उनको किसी टेक्निकलिटीज में घुसना ही नहीं है मूवी की, उनको बस मूवी में से एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज चाहिए जो कि उन्हें खींचनी चाहिए उस मूवी को देखने के लिए, और वही चीज वही जरिया बना यहाँ पर ये रहमान डकैत का पूरा फ्लिपराची सॉन्ग के ऊपर डांस। पर रणवीर का टाइम आते आते जैसा कि तुमने आगे वीडियो में देखा कि चाय ठंडी हो गई थी, और यहाँ पर वो एक ऑर्गेनिक वाला फैक्टर भी आ जाता है ना, कि जैसे उजैर यानी कि जो अपने फुटबॉलर हैं उन्होंने तो अपने एक इंटरव्यू में कह ही दिया है ना कि अक्षय खन्ना का वो पूरा डांस वाला सीन एक इम्प्रोवाइजेशन था उनका ऑन सेट, वो सब जो कर रहे थे वो अपने दिल से कर रहे थे। Akshay sir said ke, can I dance? He literally said, can I dance? हम लोग वहाँ से enter करते हैं and then he starts dancing on his own. There's no choreography for him. He starts dancing on his own. All the step he takes is yeah. Is it? Yeah. And everyone is like, oh, ये क्या कर दिए इन्होंने। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर दिल से करने के चक्कर में अक्षय खन्ना ने कुछ भी ओवरडू नहीं किया, या फिर अगर किया भी होगा तो जो आदित्य भाई के साले हैं उन्होंने संभाल लिया एडिट में। या यही चीज होती है सिनेमा में, कभी कभी अंधेरे में लगाए गए तीर भी निशाने पर लग जाते हैं, और कभी कभी कितनी भी कोशिश कर लो वो तीर निशाने के आसपास भी नहीं पहुंचते। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, समय सही होना चाहिए बस, बाकी तो दुनिया गधा मजदूरी कर ही रही है। ओके, तो अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है यहाँ पर इन दोनों ही सीन्स के बारे में, हमजा एंड रहमान के? तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय।